जय हिंद प्यारे दोस्तों, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओगे। जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ और एचसीएफ का हम लोग लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हुए थे। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा। और उसके बाद आज जो हम लोग आगे बातें करने वाले हैं वो एलसीएम एचसीएफ के लेक्चर नंबर 2 पर बातें करने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका एग्जाम में एक क्वेश्चन फॉर श्योर आना है। एक बारी मैं कमेंट्स लेता हूँ। सरला आपको भी जय हिंद, अंकित, मोनू, भावेश, सभी साथियों को जय हिंद गाइज, अखिल आपको भी जय हिंद। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था प्यारे दोस्तों, वो एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, आपको याद होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टाइप नंबर 3 पढ़ा हुआ था वो इस वाले फॉर्मूले पे खत्म किया हुआ था। आज बिल्कुल इसी फॉर्मूले से आगे चलेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का आपको एलसीएम देकर के रखा और एचसीएफ और एलसीएम दे रहा है 13 और 455 है। यानी कि आप कहोगे सर मासा 13 है और एलसीएम 455 है, ये देकर के रखा हुआ है। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर एचसीएफ 13 है ना तो तुमने एचसीएफ को 13 लिख दिया और एलसीएम कितना दिया 455। तुमने कहा हाँ जी सर एलसीएम मेरा 455 है, वो भी मैंने लिख दिया। ठीक है, आगे मैं अच्छा हूँ, काम नहीं, आपको भी जय है। तो देखो ध्यान से, अगर तुम कहोगे सर तुम्हारा एचसीएफ 13 है ना, यानी कि जो संख्याएं होंगी प्यारे दोस्तों वो 13x होंगी और क्या होंगी 13y होंगी, ये तुम्हारी संख्या होंगी। तुमने कहा सर इसे तो मैं बहुत तेजी में सॉल्व करूंगा। नम्रता सिकंदर आपको भी जय हिंद गाइज। तो देखो ध्यान से, 13 से 13 काटते तुम्हारा कट जाता, 13 से 455 को काटोगे तुम कहोगे सर 13 3 जा 39, 65 बचेगा जो कि 5 बार में जाएगा। x और y का जो मान आएगा वो 35 आएगा, यानी कि दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका गुणा करने पर 35 आ जाए। तो तुम कहोगे सर अगर मैं इसको प्यारे दोस्तों 7 इंटू 5 लिख सकता हूँ क्या? तुमने कहा हाँ जी सर आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, जहाँ पर x का मान 7 हो जाता और y का मान कितना हो जाता प्यारे दोस्तों 5 हो जाता। अब एक बात है ध्यान से समझना, अगर ये x का मान 7 हो गया, y का मान 5 हो गया, तुमसे कह रहा है तुम्हारी जो संख्या है ना प्यारे दोस्त वो 75 और 125 के बीच में है। ध्यान से समझना, तुम्हारी पहली संख्या तुमने जो माना था वो 13x माना था, दूसरी संख्या 13y माना था। तुम कहोगे सर हमारी संख्या 75 और 125 के बीच में है, तो यानी कि हमारी पहली संख्या 13x है, दूसरी संख्या 13y है। 13 गुणे 7 करते प्यारे दोस्तों 91 आता और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। और ये हमारी क्या है, पहली संख्या है। किसी साथी को लग रहा होगा सर दूसरी संख्या कैसे आती, तो देखो प्यारे दोस्तों y का मान तुम्हारा यहाँ पर 5 बनता, तुम 13 गुणे 5 करते तो कितना आता 65 आता। ठीक है, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा होता कि तुम्हारी वह संख्या बताओ जो 75 और 125 के बीच है तो तुम्हारा आंसर 91 आ चुका है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि वह संख्या बताओ प्यारे दोस्तों जो 50 और 75 के बीच है, 50 और 75 के बीच है, तो आप कहते हैं सर इस केस में मेरा 65 आता राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो अभिषेक आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बातें करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक से दो बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, हाँ फॉर्मूला क्या था एक बारी मैं फिर से बता दूं, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी, कई सारे स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज में ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया, ऑफलाइन में भी पढ़ चुके हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एंड ऑनलाइन में भी पढ़ चुके हैं। हाँ मोनू क्या होगा ना, आप एक बार दोबारा से वीडियोज को देखोगे, कहने का मतलब पीछे वाले क्वेश्चन को, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 14 गुना है। तुमने कहा ठीक है सर एलसीएम जो है ना एचसीएफ का 14 गुना है और एचसीएफ मुझे देके रखा है प्यारे दोस्तों 40। एचसीएफ कितना दिया हुआ है प्यारे दोस्त, एचसीएफ तुम्हारा 40 दिया। तुमने कहा हाँ जी सर एचसीएफ मेरा 40 है और सर कह रहा है कि एलसीएम जो है ना वो उनके मासा का 14 गुना है। एलसीएम अगर मासा का 14 गुना है प्यारे दोस्तों, यानी कि अगर ये 40 है तो एलसीएम तुम्हारा 14 गुणे 40 होगा। तुमने कहा बिल्कुल सर यही तो होगा एलसीएम। ठीक है, हाँ अंकित का, अभिषेक का सी आ रहा है। बाकी सभी साथी देखिए जरा ध्यान से,
तुम कहते सर अगर ये मेरा 40 हो गया, ये 40, सर HCF 40 होने का मतलब ये है कि पहली संख्या मेरी 40x होगी, दूसरी संख्या मेरी 40y होगी। ठीक है, मुझे बताओ दूसरा नंबर क्या है? सभी लोग बताओ दूसरा नंबर क्या है? अच्छा, एक नंबर मुझे 280 दिया हुआ, एक नंबर मुझे 280 भी दे करके रखा है, यानी कि तुमने कहा सर मैं एक नंबर 280 पूरा का पूरा लिख दे रहा हूँ। तुम्हें x का मान बताना है, यही जो x लिखा हुआ ना, तुम्हें इसी x का मान बताना है। और आप कट पिट करने में ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, कट करने में। भावेश का भी आंसर 80 आ रहा है, अभिषेक का भी आंसर 80 आ रहा है। अच्छा, अभिषेक का आंसर 60 आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का तो 80 आ रहा है। तो आप कहते सर अगर मैं इसे कट करता ना सर, 40 से 40 कट गया, एक बात बताओ, अगर मैं इसे कट करता 40 से 280 को, तो 7 आता प्यारे दोस्तों। ठीक है, कितना आता? 7 आता यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बताओ क्या आता? HCF 40 था, दूसरा नंबर क्या था? अच्छा, 40x मान लिया है ना हमने, इसको x ही मानो, संख्या को x मानो, ज़्यादा बेहतर है। 40x मत मानो, 40 ही मानो। जरा देखो ध्यान से, अगर तुम इसे कट करते, तुम कहते सर 40 से 280 को कट करता 7 आता, 7 से 14 को कट कर देता प्यारे दोस्तों 2 आता, x बराबर 2 गुणे 40 यानी कि 80। ठीक है, हमें संख्या को 40x मानने की कोई ज़रूरत नहीं, आप नॉर्मली x मान करके भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते थे। और मैं देख रहा हूँ कि सभी का 80 बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर मैं इसके बाद वाले क्वेश्चन की बातें करूँ ना प्यारे दोस्तों, तो एक क्वेश्चन और ऐसा देख लो, फिर मैं तुम्हें रिंगिंग बेल्स के दूसरे टाइप पर लेके आता हूँ। ठीक है, हाँ, 200 संख्या तुम्हारी 280 और क्रमशः 80 होंगी। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम 39,780 है, और उनका रेशियो 13:15 है। आपको बताना है कि वो संख्याएं क्या होंगी। तो आप कहते हैं सर अगेन वही फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्यों आप इतने टाइप पढ़ रहे हो? आप इसलिए ऐसे करो ताकि एग्जाम में जो घुमा कर दे दिए जाए ना, तो आप नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा पा सको। ठीक है, आपने कहा सर एलसीएम मुझे दे के रखा है 39,780, सर मुझे HCF नहीं पता। प्यारे दोस्तों, तुम्हें HCF नहीं पता, तुम दोनों संख्याओं को 13x और 15x मान लो। ठीक है, तुमने कहा हाँ जी सर मैं पहली संख्या को 13x मान लेता हूँ, दूसरी संख्या को 13y मान लेता हूँ, और एक बात बताओ एक मिनट, हाँ, पहली संख्या को तुमने क्या माना? 13x माना, दूसरी संख्या को तुम 15x मानोगे भाई। ठीक है, तुमने कहा सर अगर ये संख्या 13x और 15x हो गया, तो सर दोनों में जो कॉमन टर्म आता ना वो x आता। दोनों का कॉमन टर्म क्या निकलता भाई? x निकलता। और अगर आप इसे सॉल्व करते तो जरा मुझे बताओ यहाँ पर तुम्हारा नंबर्स क्या आता? पहला नंबर तुम्हारा 13x है और दूसरा नंबर तुम्हारा 15x है। तुमसे 13x और 15x की वैल्यू पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप कहते सर देखो ध्यान से, अगर हम इसे सॉल्व करते तो x से x तो कट जाता भाई। 13 से अगर मैं काटता हूं प्यारे दोस्तों, 15 और 13 से काट करके बताओ कितना बचता सभी लोग? ठीक है, तेजी से सॉल्व करके बताओ इसे। तो आप कहते सर अगर मैं 39,780 को कट करता हूं ना डिवाइड बाई 15 से, तो कितना आता प्यारे दोस्तों? देखो यहाँ पे 15 से अगर मैं कट करता, 15 दूना 30, 9 जाता, यहाँ पे 6 आता और 5 2 26, 52 करके आता। ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा तुम कट करते 15 से, और फिर अगर मैं 13 से कट करता ना प्यारे दोस्तों, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 0 4, 204 आता। यानी कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारा बात करूँ तो तुम्हारी ये जो नंबर होते वो क्या होते? 204 होते। ठीक है, चलो सॉल्व करके बताओ कितना आता सभी का। तो तुम कहते सर हमारा यहाँ पे जो x का मान आता ना भाई वो 204 आता, और सर x का मान 204 आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तुम्हारी जो संख्या है वो क्या है? 13x और 15x। 13x यानी कि 13 गुणे 204 करते प्यारे दोस्तों। और तुम्हें पता है कि 13 गुणे 4 ऑप्शन से करने की जरूरत नहीं इतना बड़ा सा, तुम्हें ऑलरेडी ऑप्शन दिख रहा है ना कि 2652 एक ही ऑप्शन है। हाँ, डी बिल्कुल अमित का राइट आ रहा है। ठीक है,
बाकी लोगों का आ जाएगा। हाँ नम्रता 204 बिल्कुल राइट आया x का मान। 13x की वैल्यू निकालते 13 गुणे 204 करते, और इसी तरह से 15x निकालते तो 15 गुणे 204 करते, तो हमारा बिल्कुल यही मान आता 3060 और 2652। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप पर आता हूँ, रिंगिंग बेल्स वाला। देखो एक बार में ध्यान से समझना सभी लोग कि ये रिंगिंग बेल्स वाला टाइप कैसे होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार ये टाइप तुम्हारा रिपीट करता है। ठीक है, एक बार में ध्यान से समझिएगा। जब भी प्यारे दोस्तों आप ये रिंगिंग बेल्स वाले टाइप की बातें करते हो ना, जितने जितने ये सेकंड दिए होते हैं, हमेशा जो भी ऊपर तुम्हें टाइम दिया होता है, सारे के सारे टाइम का आपको केवल और केवल एलसीएम निकालना होता है। जैसे 4 घंटियाँ 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के इंटरवल पर अगर बज रही हैं, दोबारा साथ में बजने के लिए हमें इन सभी की सभी संख्याओं का क्या लेना होगा गाइज? एलसीएम लेना होगा। तो जरा मुझे बताओ 5, 6, 8, 9 का एलसीएम कितना आएगा सेकंड्स का? ठीक है, एक बात याद रखना, हमेशा तुम्हें यही जो टाइम दिया होगा ना 5, 6, 8, 9 एंड 9 का एलसीएम लेना है। और ये जो एलसीएम है ना सेकेंड्स में है, ये सारी वैल्यू सेकेंड्स में है। तुम्हें मैं पहले ही बता दूं, ये सारी वैल्यू तुम्हारी सेकेंड्स में है। हाँ 6 मिनट आ रहा है भावेश का, बाकी लोग मुझे बताते हैं। तो प्यारे दोस्तों अगर तुम इनका एलसीएम लेते तुम कहते सर 8। सर देखो एलसीएम लेने का तुम्हें तरीका भी पता है, 2 का क्यूब करते हो प्यारे दोस्तों, इंटू 3 का स्क्वायर करते, इंटू 5 करते। तुम कहते सर 8 पंजे 40 और 40 9 360। सर 360 सेकेंड मेरा आ रहा है और दैट इज इक्वल टू 6 मिनट। भाई 360 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं? 6 मिनट होते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान से समझना, मान लो प्यारे दोस्तों तुम्हारे एग्जाम में इतना आसान ना दे, 5, 6, 8, 9 ना दे, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में कोई फ्रैक्शनल वैल्यू दे दे। क्या दे दे भाई? कोई फ्रैक्शनल वैल्यू दे दे। तो फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए भी आपको तैयार रहना है। कैसे करते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू? जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 3/4 सेकेंड होता, 5/6 सेकेंड होता, 1/2 सेकेंड होता, सेकेंड होता या मिनट होता। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जैसे जैसे तुमने इसका एलसीएम निकाला है वैसे वैसे आप इसका भी एलसीएम निकालते। बताओ ये बातें क्लियर है सभी को? ठीक है, हाँ मैंने क्या कहा, जैसे जैसे आपके सामने 5, 6, 8, 9 है, फ्रैक्शन में वैल्यू अगर लिखी होती तो आप फ्रैक्शंस का भी एलसीएम निकालते इसी तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करिएगा ये वाला। हाँ जितने जितने सेकंड्स यहाँ पर आपको दिया है, सारे सारे सेकंडों का आप यहाँ पर रेशियो निकालोगे। ठीक है, सारे के सारे सेकंड्स का आप एलसीएम निकालोगे। और मैं तुम्हें बता दूं, इसके बाद जो हम लोग परसों टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका एग्जाम में एक क्वेश्चन सारी की सारी शिफ्टों में पूछा जाता है। चलिए सभी को ये बातें क्लियर हैं? हाँ 24, 36 तथा 54 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं, तो ये नेक्स्ट टाइम साथ में कब बदलेंगी? तो आप कहोगे सर जो जो ये हमारे पास टाइम दिया है हम सभी का क्या निकाल लेंगे भाई? एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, और एलसीएम निकालने के बाद मुझे बताओ क्या आएगा? तो आप कहते हैं सर अगर मैं 24, 36 तथा 54 का एलसीएम निकालता हूं ना, सर देखो यहाँ से 2 का क्यूब निकलता। देखो एलसीएम निकालने का तरीका भी मैंने तुम्हें बताया हुआ, 2 का क्यूब निकलता सर। 27 यहाँ से निकल रहा है, 3 का क्यूब होता है सर। तो यानी कि 8 गुणे 27 आता, और 8 गुणे 27 सेकेंड का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? 216 सेकेंड होता है भाई। ठीक है, 216 सेकेंड होता है। अब तुम कहते सर अगर 216 सेकेंड आएगा तो 216 सेकेंड का मतलब प्यारे दोस्तों होता है 3 मिनट 36 सेकेंड भाई। अरे घड़ी तो देखना आता है ना आप लोगों को। 10:18 36 सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि एक बार ये साथ में 10:15 पर बजे हुए हैं, अगले बार जब वो साथ में बजेंगे तो 3 मिनट 36 सेकेंड के बाद बजेंगे, और 10:15 में 3:36 जोड़ोगे तो 10:18 36 सेकेंड हो रहा है। और कमाल की बात यह है कि लगभग इतना ही टाइम अब वर्तमान समय में भी हो रहा है।
ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑलरेडी इसको 2 मिनट 3 मिनट 36 सेकंड में सॉल्व किया जाए, ठीक है। चलिए, बहुत सारे लोगों का राइट आंसर आया हुआ है, मैं देख रहा हूँ। इसको सॉल्व करना आप लोग इस बार। हाँ, इस बार डाटा थोड़ा ऐसा दिया, देखो ऐसे डाटा भी तुम्हें परेशान ना करने पाए, इसी वजह से ऑलरेडी मैं तुम्हें ये टिपिकल डाटा पे थोड़ा सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ठीक है। इन सभी का एलसीएम लेना है आपको। और मैं देख रहा हूँ भावेश का, विकास का, सरला का, अभिषेक का, सिकंदर का, नम्रता का, रंजीत का, बहुत सारे लोगों का आया हुआ है, ठीक है। चलो, ये जितने भी टाइम्स दिए हैं ना, सबका एलसीएम निकालना है भाई। तुमने कहा बिल्कुल सर मैं सभी का एलसीएम निकाल के रहूंगा। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाते तो तुम डायरेक्ट आंसर मारते इसका प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन क्या तुम उतना दिमाग लगा पाते? एक मिनट, बी नहीं, बी और ए में से एक बनता, बी और ए में से एक बनता पहले, ठीक है। इसके केवल यही 2 ऑप्शन ही पॉसिबल हैं। ये दोनों ऑप्शन तो सीधे सीधे कट हो जाते, ये दोनों ऑप्शन तो सीधे सीधे कट हो जाते। चलो, बाकी लोग मुझे बताओ कैसे बनेगा भाई, थोड़ा दिमाग लगा लो आप, उसके बाद मैं आपको बताता हूं भाई। देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ की बातें करते प्यारे दोस्तों, तो आप कहते सर अगर मुझे इतने बड़े बड़े नंबरों का एलसीएम लेना है सर, सब में बहुत सारे जीरो हैं, एक जीरो में पहले ही गायब कर देता हूँ। प्यारे दोस्तों ध्यान से समझो, अगर मैं इन सभी से 10 निकाल लेता हूँ एलसीएम, ठीक है। तुमने कहा सर सभी से मैं एक जीरो गायब कर दे रहा हूँ, सब में से एक जीरो मैंने गायब कर दिया, बताओ। तो यानी कि तुम कहते हैं सर एलसीएम जब निकालोगे तो 10 तो आपका बाहर ही मैंने निकाल दिया सीधे सीधे, ठीक है। अब बताओ 20, 30, 36, 45 का एलसीएम नहीं निकाल पाओगे तुम? भाई क्या तुम मुझे 20, 30, 36, 45 का एलसीएम नहीं निकाल पाओगे क्या? तुम कहोगे सर ये बड़ा आसान सा दिख रहा है, अब मैं ये एलसीएम निकाल लूँगा। 2 का स्क्वायर मिलेगा सर मुझे 2 का स्क्वायर मिलेगा। 3 की पावर में अगर मैं जाता हूं प्यारे दोस्तों, तुम्हें यहाँ पर 3 का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर 3 का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर तुम्हारा अगर मैं बात करूँ ना इसके बाद, तो 5 एक मिल रहा है। एक क्या मिल रहा है भाई? 5 मिल रहा है। गुणा करके बताओ मुझे कितना आएगा। तो तुम कहते सर 4 पंजे 20 और 20 नौया कितना 180 और गुणे 10 1800 सर मेरा राइट आंसर आता। 1800 सेकंड मेरा राइट आंसर आता, ऑप्शन नंबर ए। बताओ ये बातें सभी को समझ में आई? क्लियर है या नहीं भाई? कैसे निकाला हमने 1 0 देखो जीरो से परेशानी नहीं होना। कुछ लोग 200 300 400 450 देख के डर गए होंगे भाई। कैसे कैसे डर लग रहा है तुम्हें? हाँ, मैंने क्या कहा? मैंने कहा इसका सभी का 1 जीरो हटा दो पहले ही। तुमने कहा हाँ जी सर बिल्कुल मैं जीरो हटाऊंगा, और यही जीरो को उठा करके मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया भाई। एलसीएम में 10 पहले ही मैंने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद प्राइम नंबर्स निकाल ली सबकी, 20 30 36 45 का एलसीएम निकालना ऑलरेडी मैंने तुम्हें पहली क्लास में बताया हुआ है। चलो, सिकंदर, कामनी, नम्रता सभी का ए आया हुआ है, ठीक है। और यही वो क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों जो नॉर्मलाइजेशन पर इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद की बातें करते हैं। एक और ऐसा सॉल्व करके बताओ, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर टाइप चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया है, सरला का भी बिल्कुल राइट आया था, ठीक है। कल इसके बाद मैं तुम्हें फिर से रिपीट कर दूं, कल नहीं परसों जो नेक्स्ट क्लास होगी अर्थमेटिक की, उसमें हम लोग प्रॉफिट और लॉस की बातें करेंगे गाइज, ठीक है। जहां पर मैं तुम्हें प्रॉफिट लॉस के एक एक एस्पेक्ट पर सारी बातें करेंगे हम। हाँ, 48 72 100 सेकेंड का तुम्हें क्या लेना है भाई? एलसीएम लेना है। तुमने कहा हाँ जी सर इसका एलसीएम तो जरूर हम निकालेंगे, और अगर तुम एलसीएम निकालते तो क्या आता? कुछ लोगों का हाँ, पीछे भावेश, अभिषेक, कामनी, नम्रता, सिकंदर, सरला, बहुत सारे लोगों का राइट आंसर आया हुआ है भाई, ठीक है। देखो ध्यान से, तुम कहते सर यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना सर, तो अगर मैं यहाँ से वैल्यूज निकालता प्यारे दोस्तों, 2 की पावर 4 निकलता है इसका एलसीएम, ठीक है। और क्या निकलता है प्यारे दोस्तों? 2 की पावर 4 निकलता। इसके बाद अगर मैं बातें करूँ
तो यहाँ से 3 का स्क्वायर भी निकलता है प्यारे दोस्तों, 3 का स्क्वायर निकलता और 5 का स्क्वायर निकलता 25, ये तुम्हारी वैल्यू निकलती। ठीक है, हाँ केस आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त। तो ध्यान से समझो, 2 की पावर 4 मतलब 16 और 16 गुणे कितना 25, 16 गुणे 25 प्यारे दोस्तों होता है 400 और 400 गुणे 9 प्यारे दोस्तों कितना होता है 3600। तुम्हारा आंसर 3600 सेकेंड आता। और एक बात मुझे बताओ प्यारे दोस्तों, 3600 सेकेंड की अगर मैं बातें करता हूँ तो 3600 सेकेंड का प्यारे दोस्तों एलसीएम कितना, 3600 सेकेंड का मतलब कि तुम इसे लिख सकते हो 1 आवर, 1 आवर 3600 सेकेंड का मतलब 1 आवर। ठीक है प्यारे दोस्तों, अरे भाई 3600 सेकेंड का मतलब 1 आवर, 60 से भाग करते तो 60 मिनट बनता। ठीक है, और 60 से फिर भाग करते तो 1 घंटे बनता। तुम कहते सर यहाँ पर टाइम मुझे दिखा है कि जब ये साथ साथ बदलती हैं ना घड़ियाँ तो 8 बजे का टाइम होता है। कितने बजे का टाइम होता है? मॉर्निंग में सुबह के 8 बजे का टाइम होता है प्यारे दोस्तों। अगली बार वो 1 घंटे बाद बजेंगी और 1 घंटे बाद का मतलब है प्यारे दोस्तों 9 बजे बजेंगी सुबह के। हाँ एक बात और याद रखना, कई बार ऑप्शन में 9 बजे मॉर्निंग के साथ ही साथ 9 बजे इवनिंग भी कर देता है, 9 o'clock इवनिंग भी कर देता है। तो तुम्हें याद रखना है, इतना भी जल्दी एग्जाम में ना चले जाना कि इवनिंग और मॉर्निंग वाले पार्ट को गलत कर दो। विकास आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त। ठीक है, चलो यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है। एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं, अब आते हैं फ्रैक्शन बेस्ड इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अब एक फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी ऐसा कर लो कि 4 घंटियां हैं जो कि एक साथ 30 मिनट, 1 आवर, 1 सही 1/2 आवर और 1 आवर 45 मिनट के बाद बजती हैं। अगली बार ये साथ में कब बजेंगी? तो आप कहोगे सर अगर मैं इसकी बात करता हूँ, सभी को फ्रैक्शन बनाओगे आप और फ्रैक्शन बनाने के बाद सॉल्व करोगे। कुछ लोग कहेंगे सर डाटा ऐसा है कि मैं 2 मिनट तक एलसीएम बनाऊंगा। तो देखो प्यारे दोस्तों 30 मिनट का मतलब होता है 1/2 घंटे। ठीक है, ये घंटा आवर्स की मैं बात कर रहा हूँ। 1 आवर का मतलब 1 ही रहने दो, 1 सही 1/2 का मतलब होता है 3 हाँ देखो ध्यान से, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 आवर। इसी तरह प्यारे दोस्तों अगर मैं 1 घंटे 45 मिनट की बात करता तो इसका मतलब होता है 1 सही 3/4 प्यारे दोस्तों। और 1 सही 3/4 को क्या लिखते हैं हम लोग? 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 घंटे। भाई ये तुम्हारा फ्रैक्शन बन गया कि नहीं बन गया सब आवर्स में? तो अब तुम्हें फ्रैक्शन का तो एलसीएम लेना पता है ना भाई, मैंने तुम्हें पहली ही क्लास में सिखाया हुआ है फ्रैक्शन का एलसीएम लेना। अब तेजी से मुझे सॉल्व करके बताओ ये सारी वैल्यूज का एलसीएम लेकर के। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज का एलसीएम लेकर के सॉल्व करके बताओ कितना आता। तुम्हें पता है फ्रैक्शन में जब भी आप एलसीएम लेते हो ना, ऊपर वाले टर्म का एलसीएम अपॉन में नीचे वाले टर्म का एचसीएफ। ऊपर वाले टर्म का एलसीएम लेते 1 1 3 7 का, तो तुम्हारा 21 आता। कितना आता प्यारे दोस्तों? 21 आता। और नीचे वाले टर्म का एचसीएफ 2 1 2 4, इन 4 के चारों टर्मों में प्यारे दोस्तों एचसीएफ निकल के आता आपका 1। और 21/1 घंटे का मतलब होता है 21 घंटे आप जोड़ दो। कितने घंटे जोड़ दो भाई? 21 घंटे आप जोड़ दो। तो आपने कहा सर यहाँ पर टाइम हो रहा था दोपहर के 12 बजे। सर दोपहर के 12 बजे, और दोपहर के 12 बजे में अगर मैं 21 घंटे जोड़ता हूँ तो 21 घंटे जोड़ दो या 3 घंटे घटा दो प्यारे दोस्तों, तो 12 - 3 आता है 9 बजे सुबह के अगले दिन। अरे भाई ये बातें तुम्हारे मासूम से दिमाग को समझ में भी आती हैं या नहीं? आगे चले। किसी को कोई भी डाउट हो ना तो जरूर इस क्वेश्चन में पूछना। बहुत प्यारा ये क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों। ठीक है, बन जाएगा सभी से। 1 लाइन का इसका आंसर था बस। चलिए मैं देख रहा हूँ सरला का, भाविश का, सिकंदर का, रंजीत का, बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी 9 आ रहा है अब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब अगर मैं अच्छा एक और बहुत आसान सा करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, एक ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में टाइप चेंज करता हूँ। ठीक है, अमित कह रहे हैं सर नहीं आया। अमित प्यारे दोस्त
जब मैं अगले क्वेश्चन को मूव कर जाता हूँ तब तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। ध्यान से समझो क्या किया। अगर मैं यहाँ की अमित बातें करता हूँ, ध्यान से शॉर्ट में समझना, ठीक है सभी लोग। हाँ, अरे सिकंदर कह रहे सर हमें तो पूरा का पूरा आता है समझ में भाई। ध्यान से देखो, बहुत अच्छी बात है गाइस, ठीक है। सभी को आनी भी चाहिए गाइस, ठीक है। 30 मिनट लिखा है, 30 मिनट का मतलब 1 घंटे 1/2 आवर होता है अमित। 1 घंटे का मतलब 1 घंटे, 1 सही 1/2 का मतलब 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2 घंटे हो गया अमित। उसके बाद 1 घंटे 45 मिनट लिखा है अमित, तुम 1 घंटे 45 मिनट को लिखते हो 1 सही 3/4 आवर। प्यारे दोस्तों 1 सही 3/4 आवर का मतलब 4 1 कम 4 और 3 7, 7/4 घंटे का एलसीएम तुम्हें लेना होगा। तुमने कहा सर फ्रैक्शंस का एलसीएम ही तो लेना है अमित, और फ्रैक्शन का एलसीएम लेने मैंने तुम्हें बताया हुआ था 1 1 3 7 का ऊपर वाले टर्म का एलसीएम लेते 21 आता अमित, ठीक है। 2 1 2 4 का एचसीएफ लेते तो 1 आता अमित। 21/1 घंटे को 21 आवर लिखते हैं हम। 12 बजे का टाइम ये बज रहे थे साथ में, अगली बार कब साथ में बजेंगे? तुमने कहा सर 21 घंटे 12 में जोड़ दो। अब 12 में अमित 21 घंटे जोड़ने का मतलब है या तो 3 घंटे घटा दो, तो 12 - 3 का मतलब 9 बजे की सुबह अगली बार ये घंटियां साथ में बजेंगी भाई, ठीक है। क्लियर है अमित? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग सॉल्व करना ये वाला, लास्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे टाइप पर आते हैं, ठीक है। चलिए देखो क्या लिखा है, 40 सेकंड है और 32 सेकंड है। बड़ा मासूम सा ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। 40 सेकंड है और 32 सेकंड है, अगली बार ये साथ में कब बजेंगी, ठीक है। तुमने कहा सर इसको तो बहुत तेजी से निपटाऊंगा अब मैं, 40 और 32 का एलसीएम ही तो लेना है। कुछ लोग देखकर बड़े खुश हो गए होंगे कि ये तो अब निपटा दूंगा मैं। अमित को ये बातें समझ में आती हैं भैया। तो प्यारे दोस्तों 40 सेकेंड और 32 सेकेंड का तुम अगर एलसीएम लेते हो तो तुम्हारा आता 2 की पावर 5 इंटू में 5, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर यही तो आता 32 पंजे 160, कितना होता है सॉल्व करके बताना जरा, ठीक है। तो 32 पंजे प्यारे दोस्तों होता है 160 सेकेंड। और जरा बताओ 160 सेकेंड को क्या लिखते हैं हम लोग प्यारे दोस्तों? तो आप कहते सर 160 सेकेंड का जो मतलब होता है वो होता है 2 मिनट 40 सेकेंड। ये सब एग्जाम में 10-10 15-15 सेकेंड में मारने वाले क्वेश्चन हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 सेकेंड से ज़्यादा ले रहे हो तो इस क्वेश्चन के साथ तुम इंसाफ तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलो आगे करते हैं, ये सब आप लोग कर ले जाओगे अब, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टाइप पर। ये क्वेश्चन पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइप है, ठीक है। देखो मैं इस चैप्टर के ना सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स तुम्हारे पास ऑलरेडी लेकर के आया हूँ, ठीक है भाई, ध्यान से समझो। 3 ड्रम है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ एक बारी, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो। अमित, नम्रता, कामनी, बहुत सारे लोगों का, सरला का भी राइट आंसर है, अंकित का भी, ठीक है। आप कहते हैं सर 3 ड्रम है, 36 लीटर, 45 और 72 लीटर। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के तेल के डिब्बों को पूर्ण संख्या में मेजर कर दे? प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन 2 तरीके से एक आता है ये क्वेश्चन। एक तो बड़े से बड़ा माप पूछा हुआ है आपको, ठीक है। क्या पूछा हुआ है? लार्जेस्ट मेजरिंग यूनिट पूछा हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन का तो आंसर आप देखते ही 9 मार सकते थे, ठीक है, 9 मार सकते थे, बशर्ते तरीका भी सीख लो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ए आंसर कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। बशर्ते तरीका सीख लो बाकी लोग कि ए कैसे आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हें 1 से 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है। जितने लोगों ने ऑफलाइन पढ़ा है, जितने लोगों ने ऑनलाइन पढ़ा है, वो देख करके ही मार देंगे ये क्वेश्चन। बशर्ते बाकी लोग इसका तरीका सीख लो, कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपके अंदर भी यही स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ध्यान समझो, 3 ड्रमों में 36 लीटर, 45 और 72 लीटर दूध है। तुमने कहा ठीक है सर 3 ड्रम लेते हैं, पहले में 36 लीटर दूध हमने रखा, ठीक है। आगे फिर कितना है दूसरे ड्रम में प्यारे दोस्तों? दूसरे में 45 लीटर है, ठीक है। चलो आगे अगर मैं तीसरे ड्रम की बात करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तीसरे ड्रम में 72 लीटर दूध है। तुमने कहा ठीक है सर बहुत सारा दूध है इसमें, ठीक है, 72 लीटर। आगे देखो ध्यान से,
प्यारे दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, कह रहा हुआ बड़े से बड़ा डिब्बा किस माप का होगा जो प्रत्येक ड्रम के तेल के डिब्बों को पूर्ण संख्या में माप दे। देखो ध्यान से, तुम्हें यहाँ पर क्या लेता है, जब भी बड़े से बड़े की बात करेगा, किसकी बात करेगा, लार्जेस्ट की, तो तुम कहोगे सब बड़े से बड़ा जब भी हम निकालते हैं तो हम लेते हैं HCF। HCF का मतलब ये होता है हाईएस्ट नंबर निकाल लेना इसमें से, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ 36, 45, 72 का HCF क्या होगा प्यारे दोस्तों, 36, 45, 72 का HCF मुझे बताओ क्या होगा। तुमने कहा सर इसका HCF में बड़ी आसानी से इसमें से निकाल लेता तो 9 होता, और यही 9 हमारा राइट आंसर आएगा। तुमने कहा सर ये 9 तो आंसर आ गया, ठीक है, लेकिन इसके पीछे डिब्बे बनाने की क्या जरूरत थी, ठीक है। तो ध्यान से समझो क्यों हमने ये बॉक्स बनाए हुए हैं प्यारे दोस्त, ध्यान से समझो। तुम 9 तो निकाल ले रहे हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि 9 क्या हो, हम निकाल लें, कैसे निकाल लें, क्या कहानी है इसके पीछे, कैसे तुम एग्जाम में याद रखोगे, क्या ये थ्योरी याद रखोगे क्या कि 9 निकाल लेना है बस। HCF देखो ध्यान से क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये कह रहा है ना सबसे बड़े से बड़ा कौन सा माप इसमें निकालते कि सभी को बराबर संख्या में तुम मेजर कर सको। तुम कहते हैं सर अगर मैं 1-1 लीटर का डिब्बा लेकर के नापता, ठीक है, अरे दूध वाले के पास कोई मेजरमेंट यूनिट होता है, वो कैन का निकालता है वो, ठीक है, जो तुम्हें हमेशा थोड़ा कम लगता है। मान लो कि उसने एक मापने वाला यंत्र निकाला और उसने 1-1 लीटर करके अगर 36 लीटर को निकालेगा बॉक्स को, तो 36 बार इसको मेजर करता, 45 बार इसको मेजर करता, 72 बार मेजर इसको करता, ठीक है। तुम क्या करो इसमें से कॉमन लो जरा, देखो अगर तुम 9 डिब्बे वाला लेते, अगर तुम 9 लीटर इसमें से कॉमन लेते तो जरा बताओ कितने तुम्हें बॉक्स यूज करने पड़ते। 4 कैन तुम्हें यूज करना पड़ता, 4 कैन तुम्हें यूज करना पड़ता। इसके बाद यहाँ पे कितने डिब्बे तुम्हें लगते, अगर तुम 9 लीटर वाला डिब्बा कॉमन निकालते तो तुम कहते सब 5 डिब्बे हमें यहाँ लगते, और अगर तुम यहाँ से 9 निकालते तो तुम्हें कितना होता, 8 डिब्बे आते। याद रखना 2 चीज़ें आती हैं यहाँ से। अगर तुमसे कभी भी पूछा प्यारे दोस्तों कि मैक्सिमम डिब्बे की माप कितनी होगी, तो मैक्सिमम डिब्बा जो होगा, मैक्सिमम मेजरमेंट यूनिट, मैक्सिमम मेजरमेंट तुम्हारा 9 आता। लेकिन अगर तुमसे पूछ लेता इस क्वेश्चन में कि मिनिमम बॉक्स की संख्या बताओ, मिनिमम बॉक्स की, हाँ 1 मिनट में आपके कमेंट का भी आंसर दे रहा हूँ प्यारे दोस्तों, मिनिमम बॉक्स की संख्या पूछता, मिनिमम बॉक्स की संख्या अगर पूछता तो तुम कहते सर, ठीक है, इसका आंसर 9 आ चुका है तुम्हारा, 1 सेकंड में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम कहते सर अगर मिनिमम बॉक्स पूछता सर मुझसे तो सभी में से 9 कॉमन करते तो यहाँ पे 4 आता सर, यहाँ पर 5 आता 45 में, और 72 में सर 8 आता। सर इन सभी को जोड़ देते, 4, 5, 9 और 8, 17 आता। ये 17 क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये जो 17 हो है ना, ये तुम्हारा मिनिमम बॉक्स बनता, याद रखना सभी लोग। अब मैं कमेंट लेता हूँ नैन्सी का, सर क्वेश्चन 10 में HCF 2 आएगा क्या सर, प्लीज चेक एंड टेल सर। हाँ नैन्सी, 10 वाले में जो था ना वो HCF 2 ही आएगा, बात आप सही कह रहे हो, लेकिन वो संख्या मैंने 40x माना हुआ है, तो 40 गुणे 2 करते तो 80 आ जाता है नैन्सी, ठीक है। नहीं वो क्वेश्चन 10 की बात करने सिकंदर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई, बताओ इसमें क्या आता। अब तुम इसको भी देख करके बहुत तेजी से बना सकते हो। तुम कहते हैं सर पीछे हमने बहुत कहानियां पढ़ ली, अब मुझे पता है कि इसका आंसर तो 1 लीटर आएगा। 1 से 2 सेकंड में तुम आंसर मार सकते थे, ठीक है नैन्सी। पीछे वाले जो क्वेश्चन आपने किया हुआ है ना उसका एलसीएम बिल्कुल। अब 10 नंबर कौन सा है मुझे भी पीछे जाकर देखना पड़ेगा, मैं देख लेता हूं तो बताता हूं, ठीक है अभी। हाँ सरला कह रहे सर मिनिमम 17 मैक्सिमम 9, बिल्कुल बिल्कुल सरला, ठीक है। देखो 3, 4, 6 और 8 लीटर में एलसीएम HCF निकालो जरा। तुम कहते हैं सर HCF निकालूंगा तो 1 आंसर आएगा, डायरेक्ट 1 सेकंड से 2 सेकंड में तुम्हारा आंसर आ जाता, ठीक है। इस क्वेश्चन के पीछे अगर तुम सदियां लगा रहे हो तो इसका मतलब तुम क्वेश्चन के साथ अन्याय कर रहे हो भाई, ठीक है। इसको बनाओ जरा, अब इसमें ध्यान से सुनना, इसको बनाने से पहले ध्यान से सुनना, न्यूनतम कितनी छड़ें हैं ये पूछा है, ठीक है। इसको बनाओ, न्यूनतम कितनी छड़ें हैं ये पूछा है। विच इज द लीस्ट नंबर ऑफ टोटल पीसेस, बाकी लोग कहेंगे सर, ठीक है। चलो हर एक क्वेश्चन के एक एक टाइप पर बिल्कुल इन डिटेल बातें करेंगे, ठीक है।
ऐसा नहीं कि टाइप आया एक क्वेश्चन करके निकल गए। अच्छा, जितने ये स्टूडेंट्स होंगे ऐप वाले, ऑनलाइन वाले, इनका बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जा रहा होगा, ऐसा है कि नहीं गाइज? तुम्हारे प्रैक्टिस क्लासेज और रिवीजन क्लासेज दोनों का ये काम करता होगा। अरे ऐसा है कि नहीं? 10, 15, 20 में से HCF निकालो, 10, 15, 20 का HCF निकालो, 10, 15, 20 का HCF लेते तुम्हारा 5 आता। 5 के बाद यहाँ पर 2 बचता, यहाँ पर 3 बचता, यहाँ पर 4 बचता, तुम सभी को जोड़ देते। तुम कहते सर मैक्सिमम पूछता तो मैं 5 बताता, या बराबर पूछता तो भी 5 बताते, तुम बराबर पूछता तो भी 5 बताते। लेकिन तुमसे यहाँ पर क्या पूछा है भाई? मिनिमम पूछा हुआ। मिनिमम का मतलब क्या होता है? सभी को जोड़ दो, 4, 3, 7, 2, 9। ये जो 9 होगा ये तुम्हारा मिनिमम आता है, मैंने पहले ही बताया, ठीक है? मिनिमम जो छड़े होंगी सभी का 9 आया है, अंकित का भी 9 आया, सरला का भी 9 आया, सिकंदर का भी 9 आया है, ठीक है? चलो भाई नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, अगले टाइप पर आते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को पढ़ लो फिर तुम्हें समझाता हूँ। पहले एक बारी ध्यान से अच्छे से पढ़ लो। जितने लोगों ने ऑनलाइन पढ़ा होगा ना, ऑफलाइन में ये उनके देख करके ही इसका आंसर आप मार सकते थे, ठीक है? और देख करके ही कहते सर इसका आंसर 50 आएगा। देखो कैसे, पहले मैं तुम्हें शॉर्टकट इस बारी बताऊंगा, उसके बाद इन डिटेल बताऊंगा, ठीक है? हाँ सर, कहने ये रिवीजन हमारा बहुत अच्छा हो जा रहा है। देखो ध्यान से, अगर मैं तुम्हें इसका शॉर्टकट बताऊं तो 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम आता है 48। 48 में 2 जोड़ दो 50, एंड दैट विल बी योर राइट आंसर। तुम कहोगे सर क्या क्या बता दिया, कुछ लोगों को तो समझ में आ गया, कुछ लोगों के सर के ऊपर से चला गया बाउंसर। तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैं 4, 6, 8, 12 और 16 की बात करता हूं तो तुम्हें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अच्छा एक बात समझो, अगर किसी नंबर में प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बच जा रहा है, यानी कि उस नंबर में से 2 घटाने पर, हाँ देखो ध्यान से, अगर मैं 2 संख्या को कम कर दूं तो 4, 6, 8, 12 से वो नंबर कट जाता। भाई क्या होता? कट जाता। तुम कहते सर 4, 6, 8, 12 का एलसीएम लेंगे। 4, 6, 8, 12, अच्छा 16 भी है, 12 के साथ 16 भी है, 16 को इग्नोर मत करो, 12 एंड 16 का एलसीएम ले लो। एलसीएम निकालना बार बार नहीं बताऊंगा, 48 आएगा, ठीक है? सिकंदर कह रहे हैं यस सर, ये तो ऑप्शन लगाने में बहुत मजा आता है सर। देखो ध्यान से भाई, अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, इन सभी का एलसीएम 48 आता, और तुम्हें तो 2 शेष चाहिए। एक बात बताओ, मान लो कि तुम 48 हो, ठीक है? मान लो तुम 48 हो, तुम 12 से 4 से भी कट गए, 6 से भी कट गए, 8 से भी कट गए, 12 से भी कट गए और 16 से भी कट गए, लेकिन तुम्हें 2 शेष चाहिए ना प्यारे दोस्तों, तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि हमें इसमें सर 2 जोड़ना पड़ेगा। और जब तुम 48 में जाकर के 2 जोड़ोगे प्यारे दोस्तों, तब तुम्हारा 50 आएगा, और 50 को तुम 4 से भाग कर लो तो भी 2 शेष आएगा, 6 से भाग कर लो, 8 से भाग कर लो, 12 से भाग कर लो। कुछ एक साथी बहुत होशियार होंगे, वो कहेंगे सर मैं तरीका ही नहीं लगाऊंगा, मैं ऑप्शन उठा करके मार दूंगा। चलो इसको करो, 1 मिनट, ये वाला करो। एक एक टाइप पर 1 बाय 1 आएंगे, ठीक है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 9 और 12 और 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचे प्यारे दोस्तों? 1 लीव द रिमाइंडर। तुमने कहा ठीक है सर, एक रिमाइंडर बचने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? ध्यान समझो, अगर तुम्हें रिमाइंडर 1 चाहिए तो 8, 9, 12, 15 का तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है? और एलसीएम में 1 जोड़ना पड़ेगा। तुम कहते हैं सर 8, 9, 12, 15 का एलसीएम लेता हूं सर, 8, 9, 72, 72 पंजे 360 प्लस 1 361 आता। ऑप्शन नंबर बी। फिर से आई रिपीट, ध्यान से समझना, पेन उठाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। 8, 9, 12, 15 का एलसीएम जो आता वो 8 × 9 72 पंजे 360
और एक रिमाइंडर यानी कि एक जोड़ दो, 361 आंसर आता। एक 181 आ रहा है विकास का। विकास 181 भावेश 181 नहीं आएगा क्योंकि ये 8 से नहीं करता। तुम लोगों ने 4 गुणे 9 गुणे 5 किया है, ठीक है, इसलिए तुम लोगों का आया हुआ है 181। पिटाई कर दूं क्या तुम लोगों की? तुम लोगों ने 4 गुणे 9 गुणे 5 किया है और फिर एक जोड़ दिया तो 181 आया है। वाइल कहानी ये होगी कि 8 गुणे 9 गुणे 5, 8 9 72, पंजे 360 प्लस 1 361। Now we will talk about our next question and that will be, इसको सॉल्व करके बताओ। पंद्रह 20 35 तुमने कहा ठीक है, फिर प्रत्येक बार 8 शेष बचा। 15 20 35 का एलसीएम देखो ध्यान से, अच्छा मैं तरीका भी देता हूँ। 15 20 35 का एलसीएम, 15 20 35 का एलसीएम प्लस 1, यही तुम्हें करना होता है भाई। सॉरी अच्छा प्लस 8 है, शेष कितना बचना चाहिए? 8। तुमने कहा ठीक है सर। और अगर प्यारे दोस्तों तुम ऐसे संख्याओं का एलसीएम लेते हो और एक जोड़ते हो तो तुम कहते सर ये क्या बनता हमारा? सर 4 गुणे 5 गुणे 7, 4 निकलता 5, अच्छा 3 एक हमारा मिस हो गया, एक 3 भी हमारा मिस हो गया, 3 हमारा मिस हो गया क्योंकि 15 में 3 भी है। 4 पंजे 20 तिहाई 60, 60 गुणे 7 करते 420 प्लस 8 428, ठीक है। चलिए नम्रता का सबसे पहले आया हुआ था ऑप्शन नंबर बी। चलो इसके बाद आगे चले। अब ध्यान से समझना, अब मैं तुम्हें इसके बाद वाले टाइप पर लेके आता हूं, तुम लोग ये वाला टाइप सॉल्व करो। तुम लोग कहते हैं सर ऑप्शंस उठा के मैं इसको बहुत तेजी से मार दूंगा। चलो क्वेश्चन पढ़ लो उसके बाद बताओ। पच्चीस 73 97 को भाग देने पे कौन से नंबर से समान शेष बचता है? अच्छा आप लोग ये बताओ, घर पे पढ़ाई वढ़ाई हो रही है आप लोगों की? हालांकि कमेंट बॉक्स में आप लोगों का रिस्पांस देख करके मुझे लगता है कि नहीं पढ़ तो वाकई में रहे हो आप लोग, ठीक है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जितना बेहतरीन आप लोगों का रिस्पांस रहता है उससे देख करके लगता है कि पढ़ाई तो आप लोग वाकई में कर रहे हो। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो किताब को हफ्तों में उठाते होंगे, सदियों में उठाते होंगे, वो थोड़े जाग जाओ, ठीक है। जस्ट बिकॉज यू आर इन द एज ऑफ कॉम्पिटिशन, एरा ऑफ कॉम्पिटिशन, जहाँ पे आपको क्वेश्चन आना बड़ी बात नहीं है, एक क्वेश्चन दूसरे से कितने कम टाइम में आप सॉल्व कर लेते हो ये मैटर करता है, ठीक है भाई। तो जितने भी चेहरे थोड़े सोए हुए हैं वो थोड़े जाग जाए। हाँ अगर मैं इसकी बात करता ना 24 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। कुछ लोगों ने तरीका ना देखने के बजाय डायरेक्ट मारा होगा ऑप्शन से, मुझे पता है तुम लोग बहुत तेज हो गए हो, ठीक है। चलो अभी मैं तुम्हें इस पर ही एक क्वेश्चन देता हूँ। देखो सेम क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलता है, ठीक है। देखो ध्यान से, एक आसान वाला डाटा ये हो गया, इसको सॉल्व करो, उसके बाद मैं तुम्हें एक और डाटा दिखाता हूँ। ऑप्शन से तुम जो अभी मार रहे हो ना अभी तुम्हें मेथड भी दिखाता हूँ, ठीक है। तुम लोग तेज हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, एयरफोर्स के वाई ग्रुप के पेपर में, एयरफोर्स वाई ग्रुप के पेपर में 8 में से 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं। हाँ सिकंदर कह रहे हैं सर इसमें तो सबसे बड़ा ही ऑप्शन 24 है, ऑप्शन से ही मार रहा हूँ सिकंदर, ठीक है। हाँ नम्रता भी ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन भी मिल रहे हैं। इसके बाद जब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा ना तो वहां मुझे तुम ऑप्शन की पावर दिखाना। इसीलिए ऑलरेडी सारे टाइप पर हम बातें करते हैं, कहाँ पर ऑप्शन से एलिमिनेट करना है, कहाँ मेथड लगाना है, ठीक है। और दोनों ही आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरे पास मान लो कि 3 पेन हुआ, अभी तो 2 ही है फिलहाल, ठीक है। तो 3 पेन हुआ तो तीनों पेन का कब कहाँ यूज करना है ये तुम्हें पहले से पता होना चाहिए।
कहाँ रेड पेन यूज करनी है, कहाँ नीली यूज करनी है, कहाँ ब्लैक यूज करनी है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों तो इसका आंसर 24 आ गया। ठीक है, तुमने ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया। तरीका एक बार ही सीख लो, तरीका एक बार ही सीख लो ताकि तुम्हें आगे परेशान ना होना पड़े। ठीक है, अच्छा तुमने यहाँ तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर, पहले तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, ये वाला सॉल्व करके बताओ। सेम वही क्वेश्चन है, ऑप्शन से एलिमिनेट करो। अब तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन की कहानी ही पलट दी। नंबर छोटे छोटे थोड़े मासूम थे, आप लोगों ने ऑप्शन की बहुत मदद ली। अब तुम लोग आओ ऐसा क्वेश्चन जो कि ऑप्शन ही नहीं दूंगा मैं तुम्हें इसका। देखो ऑप्शन तुम्हारे सामने है हालांकि, ठीक है, लेकिन तुम ऑप्शन की हेल्प नहीं ले सकते यहाँ पर। ध्यान में समझो कैसे होता है। मैं तुम्हें मेथड बताऊंगा, मैं आसान वाला क्वेश्चन तुम्हें बताऊंगा, हार्ड वाला तुमसे पूछूंगा। ठीक है, अरे मेरे ऑप्शन वीरो ध्यान में समझो, मैं तुम्हें आसान वाला बताऊंगा, हार्ड वाला मुझे तुम ये वाला बताना। ठीक है, हाँ सरला कह रही सर जेल का देखो ध्यान से, मैं तुम्हें ये वाला बताऊंगा। ठीक है, आसान वाला मैं तुम्हें बताऊंगा, हार्ड वाला मुझे तुम बताना। ठीक है, हाँ चलो। ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चों ने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ इसे, तो उनके आंसर्स तो आ ही जाएंगे। मैं देख रहा हूँ जैसा कुछ लोग 6 कह रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझो, मैं तुम्हें ये वाला ऑप्शन से बगैर ऑप्शन के बताऊंगा, तुम मुझे वो वाला बताना। ठीक है, क्या करते हो ना, यहाँ पर तुम्हारे पास ये जो नंबर्स लिखे होते हैं ना 25, 73 और 97 को, तुम इनसे कैसे सॉल्व करते हो ध्यान समझो। मैं तुम्हें ये बताऊंगा, तुम मुझे ये बताना। ठीक है, ध्यान समझो। तुमने कहा सर 25, 73, 97 लिखा है, 25, 73, 97 लिखा हुआ है। जब भी समान वाला क्वेश्चन पूछेगा, समान शेष वाला क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा भाई, इक्वल रिमाइंडर वाला, सेम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन पूछेगा, हमेशा तुम्हें डिफरेंस लेना होता है। क्या लेना होता है भाई, डिफरेंस लेना होता है। जरा बताओ 25, 73 का डिफरेंस कितना होता है, 48। 73, 97 का डिफरेंस कितना होता है, 24। और इसी 25 और 97 का भी तुम्हें डिफरेंस लेना होता है। क्यों, क्योंकि प्यारे दोस्तों तीनों संख्याओं का अंतर निकालते हो। इन दोनों का अंतर 48, इन दोनों का अंतर 24, 97, 25 का डिफरेंस कितना, 72। और तुम्हें इन्हीं तीनों संख्याओं का HCF ले लेना होता है। तो एक बात बताओ सभी लोग, 48, 24, 72 का HCF कितना आता है प्यारे दोस्तों, तो तुम्हें पता है 24 इसका HCF आता। डिफरेंस मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया, डिफरेंस मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, किसी को लग रहा है कि 24 अभी भी उसे निकालने में दिक्कत आती, आप और अंतर निकाल लेते, 24 यहाँ पे आता, 48 यहाँ पर आता, और डिफरेंस निकालते तो 24 आता, और इसी वजह से 24 तुम्हारा क्या हो गया है, HCF। ठीक है, अब आसान वाला तो मैंने बता दिया, अब तुम हार्ड वाला ये करके बताओ कुछ लोग कहेंगे सर चीटिंग कर रहे हो, आसान वाला आपने बता दिया, हार्ड वाला मेरे लिए छोड़ दिया। देखो ध्यान से, सारे के सारे नंबर को यहाँ पर लिख लो, बिल्कुल उसी का बड़ा भाई है ये। ठीक है, और इसी पर मिलता है नॉर्मलाइजेशन। देखो ध्यान से, 81, 10, 85 कितना, 36। अंतर निकालो भाई सभी का। तुमने कहा सर अंतर बिल्कुल मैं निकालूंगा, और अगर मैं अंतर निकालता हूं प्यारे दोस्तों 78, 97, 81, 10 का, 110, 103, 110 और 103 आता 213। ठीक है, आगे ध्यान से समझो। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ, हाँ सिकंदर पीछे वाले में ऑप्शन उठा सकते थे, इसमें ऑप्शन नहीं उठा सकते हम। ठीक है, आगे ध्यान समझो। 81, 10 और 8536 की बात करूं तो प्यारे दोस्तों ये इससे ना 436 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 426 ज़्यादा है, 36 से 26। 110 लिखा हुआ है, 100 से 436 ज़्यादा, 10 घटा दो 426। तुमने कहा हाँ जी सर ऐसा तो है भाई। अब देखो मुझे तीसरी वाली संख्या का, इन दोनों का अंतर निकाला, इन दोनों का अंतर निकाला, इन दोनों का भी अंतर निकालना पड़ेगा। तो 7897 और अगर 8536 का मैं अंतर निकालता हूँ प्यारे दोस्तों, तो ये आएगा 536 और प्लस 103 आता ये 639। मुझे बताओ इन तीनों संख्याओं का HCF कितना आएगा। तो तुम कहते सर इन तीनों संख्याओं का HCF अगर मैं लूँगा तो मुझे ये सभी 213 के मल्टीपल दिख रहे हैं सर। तो HCF कितना आता है प्यारे दोस्तों, तुम्हारा 213 आता, और यही 213 तुम्हारा राइट आंसर होता। लेकिन देखो यहाँ पर क्या पूछा है भाई, 213 नंबर नहीं पूछा है। ये एग्जामिनर तुम्हारा बड़ा चालाक है भाई। ठीक है, तुमसे नंबर नहीं पूछा है, क्या पूछा है, X के अंकों का योग पूछा हुआ है, HCF के अंकों का योग पूछा हुआ है।
ठीक है। HCF तुम्हारा x था, तो तुमसे पूछा है कि इसके नंबरों का सम बताओ कितना होगा। तुम कहोगे सर 2 + 1 + 3 करेंगे तो हमारा 6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। तुम्हारे एग्जाम में बड़े मासूम से क्वेश्चन आते हैं, क्यों मैं तुम्हें ये टाइप बता रहा हूँ, ताकि तुम ऑलरेडी यहाँ से पीछे वाले क्वेश्चन के लिए तैयार रहो। ठीक है भाई। आभेश कह रहे 9, आभेश 9 नहीं प्यारे दोस्त, 2 1 3 और 3 1 6, क्योंकि तुमसे सम पूछा हुआ है डिजिट्स का। ठीक है। हाँ, सरला का राइट आया, अंकित, नम्रता, सिकंदर, बहुत सारे लोगों का आया हुआ है राइट आंसर। ठीक है। कुछ लोग तेज हो गए भाई। हाँ, अब इसके बाद कल क्या पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, तो मैं कल एक बार तुम्हें फिर से बता दूं, कल नहीं परसों जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी ना, उसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्रॉफिट की और लॉस की बातें करेंगे। ठीक है। चलिए गाइस, फिर आज के लिए सेशन में इतना ही। सभी साथियों को जय हिंद। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वाली क्लास में।